हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और ये टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या होती है और लाइफ के कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइफ की डेफिनेशन से। लाइफ को एक डेफिनेशन में बांधना या समझाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम लाइफ की डेफिनेशन को कुछ ऐसे शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं जो लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सके। जानते हैं वो डेफिनेशन क्या है। सो द लाइफ इज अ यूनिक। सबसे पहले ध्यान रखें कि लाइफ क्या है, वो यूनिक है। लाइफ के जैसी दूसरी और चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजों से मिक्स होकर बनी हुई है। तो क्या है लाइफ? कॉम्प्लेक्स है। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, जो मॉलिक्यूल्स उस लाइफ को बनाते हैं, जो कि अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो लाइफ जो है वो एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम बायो मॉलिक्यूल्स। बिकॉज आपको पता है कि जो बायो वर्ड हम यूज करते हैं वो हम लाइफ के लिए यूज करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। दीज बायो मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू biomolecules express themselves through biochemical reactions। वो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शंस और यू कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हमने क्या बोला है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या वर्ड है? ये सारी बातें हम 1 by 1 पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और जो भी प्रोसेसेस, जो भी रिएक्शंस वो लाइफ शो करती है, वो सारी रिएक्शंस बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से होती हैं। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस लीड्स टू, क्या क्या चीजों को लीड्स करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस? ग्रोथ। अगर ग्रोथ होती है तो उसका रीजन क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टेसिस। और इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से एक लाइफ के थ्रू एक्सप्लेन की जाती हैं। राइट? अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को 1 by 1 अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बीइंग अ लाइफ द 3 थिंग्स मस्ट बी देयर। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज वहां पर एब्सेंट होती है तो वो लाइफ हो ही नहीं सकती। देखिएगा, जानते हैं वो 3 चीजें क्या है। एक लाइफ होने के लिए वहां पर ओपन सिस्टम होना जरूरी है। किसे बोलते हैं हम ओपन सिस्टम? कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर है जो एक बाउंड्री से कवर्ड है, दिस स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय अ boundary, right? And now this boundary allows the entry of energy plus matter। इस बाउंड्री के थ्रू एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो सके। तो ऐसी एक बाउंड्री को, ऐसे एक सिस्टम को हम बोलते हैं
ओपन सिस्टम, राइट। तो इसी तरह से अगर एक लाइफ है तो लाइफ को होने के लिए ओपन सिस्टम का होना जरूरी है, और हमारी लाइफ को जो ओपन सिस्टम बनाता है वो ओपन सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं उन सभी लाइफ पर सराउंडिंग जो है, जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल यानी कि मैटर्स को और एनर्जी को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, राइट। अब हम आते हैं उस दूसरी चीज पर जिसकी वजह से एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो दूसरी चीज है दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। प्लेटफॉर्म फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारी रिएक्शंस ये होती कहाँ हैं? ये सारी रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो लाइफ होने के लिए उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए साइटोप्लाज्म। तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो यहां पर अंदर की तरफ अनसाइड ऑफ दिस बाउंड्री देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड वी नो दैट दिस इज साइटोप्लाज्म। तो दूसरी चीज जो है लाइफ को होने के लिए, द फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेकंड थिंग इज साइटोप्लाज्म। कोई भी लाइफ ऐसी नहीं है जहां पर साइटोप्लाज्म ना हो, बिकॉज साइटोप्लाज्म के ना होने से वहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगी, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं तो वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। Now we understand the third property which is required for the existence of life. क्या है वो तीसरी प्रॉपर्टी? वो है material for the continuity of life. लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एक मटेरियल का होना जरूरी है, और वो मटेरियल कहलाता है जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। तो यहां पर एक जरूरी चीज है, वो है एक जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से जो लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। अब हम इन तीनों चीजों की एक्सप्लेनेशन समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेगा कि लाइफ होने के लिए ये तीनों चीजें होनी क्यों जरूरी हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह से वो तीन चीजें लाइफ होने के लिए जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वी नो दैट देयर इज अ वायरस, इट इज अ बैक्टीरियोफाज। दिस वायरस कंटेन्स a protein coat but no plasma membrane। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन कोट होता है। इसके पास यहां पर नो साइटोप्लाज्म, यहां पर साइटोप्लाज्म नहीं होता है, सो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो वायरस होता है उसके पास अपना क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइफ के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है, इसीलिए इस कंडीशन में हम इस वायरस को बोलते हैं नॉन लिविंग मटेरियल, राइट। अब हम देखते हैं इस वायरस का एक दूसरा फेज। Suppose this is a bacterium which contains a plasma membrane. Inside of plasma membrane there is cytoplasm where the metabolic reactions are going on and the genetic material is also present in this bacterium. Now this virus, this bacteriophage is coming to this bacteria and going to infect this bacterium, right? As we know that when virus infects a cell, it only transfers the genetic material. So the DNA from this bacteriophage is coming into the cell. So now you can see that this genetic material is present in a cytoplasm and it is surrounded by a plasma membrane.
So now this virus will replicate and will form the proteins for the self life, and it will form the more particle of the viruses inside the cell. Right? Now this virus is known as living, because this is surrounded by the plasma membrane as well as it is present in the cytoplasm. So when the virus has both cytoplasm as well as the plasma membrane along with the genetic material, it becomes living, and when it does not have the plasma membrane and cytoplasm, it is non-living. That's why we call the virus a connecting link between the living and non-living. I hope you understood the explanation of the life. Now we will understand some properties of life which are shown by life. कौन कौन सी वो properties हैं देखेंगे. The first is definite shape and size. हर एक लाइफ की, चाहे वो बैक्टीरियम है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो कोई एनिमल है या कोई वो प्लांट है, उसकी अपनी एक शेप होती है, अपना एक साइज होता है. राइट? इन सब बातों को हम डिटेल्स में आने वाले कुछ लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे. यहां पर हम सिर्फ जानेंगे इन प्रॉपर्टीज के बारे में कि लाइफ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करती है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बिना बना हो. राइट? तो तीसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो लाइफ है वो एक ग्रोथ शो करती है और साथ ही साथ शो करती है डेवलपमेंट. क्या होता है ग्रोथ, क्या होती है डेवलपमेंट, क्या होती है इंटरनल ग्रोथ, क्या होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, इन सब के बारे में हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में. मेटाबॉलिज्म, जैसा कि हमने बताया अभी प्रीवियसली कि मेटाबॉलिज्म जो होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो मेटाबॉलिज्म कैन बी एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो इन सब बात के बारे में फिर से हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में. रिप्रोडक्शन, किस तरह से एक लाइफ अपने आप को रिप्रोड्यूस करके लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है. होम्योस्टेसिस, हर एक लाइफ अपनी एक इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कंडीशंस पर मेंटेन रखती है और वो कहलाती है होम्योस्टेसिस. वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको जानेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में. कॉन्शियसनेस, हर एक लाइफ अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से जानी जाती है. उसमें अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती है. एडेप्टेशन, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस हर लाइफ किसी भी चेंज एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने की कोशिश करती है और एडेप्टेशन शो करती है. इवोल्यूशन, लाइफ का इवोल्यूशन भी होता है, उसकी जो फॉर्म्स है विद रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम वो चेंज होती रहती हैं. रिपेयर एंड रीजनरेशन, अगर कोई चीज डैमेज हो जाती है, कहीं पे हमें कट लग जाता है तो उसकी रिपेयरिंग होती है, या किसी ऑर्गेनिज्म में वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन का रीजनरेशन भी होता है. एजिंग, हाँ जी, जन्म हुआ है तो एक एडल्ट स्टेज भी आएगी, फिर उसके बाद एक ओल्ड एज आएगी और फिर फाइनली डेथ हो जाएगी. तो वो जो एजिंग है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी शो करती है. और फाइनली आफ्टर एन एज द ऑर्गेनिज्म डाई. राइट? इन सब चीजों के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से जानेंगे. डेथ क्या होती है, कैसे होती है, कितने तरह की होती है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द लाइफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.